बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नवाज शरीफ के शेर की तशरीह पर बैठे हम तहिया तूफान किए हुए। आपको नहीं लगता कि ये तूफान होम्योपैथी है? इमरान खान अगर नवाज शरीफ होते तो अब तक बाहर होते। और वीपीएन को गैर शरई करार दिलवाकर वीपीएन बंद करने के बाद हुकूमत का मजाक बनने पर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹਰਾਮੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इस पर दिलचस्प मजाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। कहते हैं नवाज शरीफ तब तक नहीं चल सकता जब तक कोई पीछे से गाइड न कर दे। एक शेर तक नहीं बोल सकता, शेर भी वो जो ये सैकड़ों दफा पढ़ चुका है। बैठे हैं हम तहिया तूफान किए हुए। 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 आज फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। कहा गालिब हमें ना छेड़, हमें ना छेड़। हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से नवाज शरीफ को आज सिर्फ आंसू और छेड़ना याद था, सिर्फ अपने दिल की बात याद नहीं थी कि वो खुद क्या किए बैठे हैं। और फिर ये शेर सहाफियों ने बड़ी मुश्किल से मुकम्मल करवाया। बैठे हैं तहिया तूफान किए हुए। बैठे हम तहिया तूफान किए हुए। याद रखें, दरअसल ये शेर नवाज शरीफ की तरफ से एक धमकी है कि मुझे ना छेड़ें वरना मैं रो दूंगा, जिससे पटवारी खुश हो जाते हैं और जिसे धमकी दी जाती है वो भी नाराज नहीं होता। जैसे ये क्लिप देखें जिसमें नवाज शरीफ का अमीन हफीज नामी लिफाफा, नवाज शरीफ का पक्का लिफाफा, जिसे कुछ दिन पहले पीटीवी पर नौकरी भी दी गई है। बैठे हम तहिया तूफान किए हुए। आपको नहीं लगता कि ये तूफान होम्योपैथी है? अच्छा, वैसे होम्योपैथी की गोलियां अगर आप लोग खाते तो बड़ी मीठी और छोटी क्यूट सी प्यारी सी होती हैं और साइड इफेक्ट भी नहीं होता। लेकिन जबकि सोशल मीडिया के मुताबिक आज नवाज शरीफ की हालत देखकर इस शेर का मतलब कुछ यूं बनता है कि इमरान खान ना छेड़ो मुझे वरना मैं फूट फूट कर रो दूंगा। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने शेर की तशरीह करते हुए लिखा, गालिब हमें ना छेड़ वरना हम बाप बेटी लंदन प्लान की वीडियोस लेकर बैठे हैं, लीक करके तूफान बर्पा कर देंगे। और इसके अलावा हामिद मीर साहब 2 टेप्स और हैं और मेरे पास ऑडियोज भी 2-3 और हैं। जस्मीन अफरीदी ने कहा, कायदे मोहतरम हमेशा चाय की प्याली सामने रखकर ये शेर सुनाते हैं। तहिया तूफान वाला हिस्सा चाय की प्याली की तरफ उंगली हिलाते हुए सुनाते हैं। आज चाय की प्याली सामने नहीं थी तो शेर इधर उधर हो गया। मलिहा हाशमी ने कहा, ये कैसा मजाक है, इनके साथ क्या जुल्म हुआ है, बार बार सही गलत तरीकों से इक्तदार मिलना जुल्म है। वैसे कोई जो मर्जी कहे, नवाज शरीफ के अंदर ऐसी सलाहियतें हैं जिनसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जैसे शेर व शायरी से जबरदस्ती लगाओ, जैसे कमाल की अदाकारी करके जेल से बाहर निकलने की सलाहियत। इरशाद भट्टी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर इमरान खान नवाज शरीफ होते, अगर दौर लग गया इमरान खान का वो नहीं निकलेंगे बाहर। इमरान खान अगर नवाज शरीफ होते तो अब तक बाहर होते। नवाज शरीफ का ये गम नया नहीं बल्कि काफी पुराना है। बीबीसी ने 2023 में लिखा था कि नवाज शरीफ का नोहा, नवाज शरीफ का गम उस बुजुर्ग का गम लगता है जो 4 शादियों और 14 बच्चों के बाद पोते पोतियों से शिकवा करते हैं कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। दूसरी तरफ टीवी चैनल्स को खरीदने के बावजूद, ट्विटर बंद करने के बावजूद अवाम तक सच वीपीएन लगाकर सोशल मीडिया के जरिए पहुंचने पर हुकूमत ने वीपीएन को ही कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा वीपीएन फाशी फैला रहा है। इसके बाद इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने फतवा दिया कि वीपीएन गैर शरई और हराम है। इसके बाद हुकूमत ने वीपीएन को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। लेकिन हैरान कुन तौर पर हुकूमत से लेकर लिफाफों तक ट्विटर वीपीएन पर ही चलाते रहे। इस पर नून लीगियों का कहना है कि जो पेड वीपीएन है, मतलब जो पैसे देकर खरीदा गया, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखें, फाहिशी की वेबसाइट तक असल रसाई पेड वीपीएन की होती है, जो बकौल नून लीग के मरियम से लेकर शहबाज तक सब पेड वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, फ्री वीपीएन में ऑप्शन तो महदूद होते हैं लेकिन फ्री बिल्कुल भी नहीं होता। आपको वीपीएन की अदायगी बार बार एड्स देखकर एड्स की सूरत में करनी पड़ती है। बार बार एड्स देखने से वीपीएन कंपनी इश्तिहार देने वालों से पैसे वसूल करती है। वैसे पीटीआई वाले इस बंदिश की तैयारी पहले से ही किए बैठे थे, इसीलिए इसका पीटीआई वालों पर कोई असर नहीं हुआ। पीटीआई वालों ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तब्दील करके या इंस्टॉल्ड वीपीएन ऐप का कैश डाटा क्लियर करके चलाना शुरू कर दी। लेकिन वीपीएन की बंदिश पटवारियों के लिए मच्छर मार स्प्रे साबित हुई। नून लीग का सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर बंद नजर आया, जो अब आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो चुका है, जिस पर नून लीगी सोशल मीडिया के हेड परवेज संधीला भी चीख पड़े। कहा वीपीएन बंद कर दिए, चीजें कंट्रोल में आ गईं, तो खुदारा अब ट्विटर खोल दें। तहरीक इंसाफ को खुला मैदान मिल गया है, इनको काउंटर करने वाले हम सब बढ़ गए हैं। इमरान रियाज खान ने कहा, मौजूदा हुकूमत बेवकूफों का एक टोला है। पाकिस्तान में वीपीएन को बंद करके अपना सारा सोशल मीडिया बंद कर दिया, जबकि आम ओवरसीज पाकिस्तानियों और तहरीक इंसाफ के बेशुमार अकाउंट्स
बदस्तूर सोशल मीडिया पर बैरून मुल्क से मुतहर्रक हैं, अरबों रुपए लगाकर भी हुकूमत कामयाब नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तानी नौजवानों ने VPN ब्लॉकिंग का हल भी ढूंढ निकाला है, जो अभी तक हुकूमती सोशल मीडिया के नालायकों को समझ नहीं आया। मिलिया हाशमी ने लिखा, PTI ने VPN का हल ढूंढ लिया, लेकिन VPN ब्लॉक करने के चक्कर में नून लीग ने अपने जाली अकाउंट चलाने वालों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कहा, पटवारी तो जलसे में भी कभी भी अपने पास से किराया लगाकर नहीं जाते, VPN कैसे खरीदेंगे। खातून सहाफी बेनजीर शाह के मुताबिक हुकूमत को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक फैक्ट चेक डिपार्टमेंट चलाती हूँ, सबसे ज्यादा झूठी खबरें और डिस इन्फॉर्मेशन हुकूमत की तरफ से आती है, तो अब फिर सोशल मीडिया की तरह हुकूमत को भी बंद कर दें। इरशाद भट्टी ने ट्वीट किया, VPN गैर शरई इस्लामी नजरियाती कौंसल। जी बिल्कुल, जिस मुल्क में लूटमार करप्शन शरई हो, चोरों डाकुओं लुटेरों का इक्तदार में आना शरई हो जाए, जाली मैंडेट शरई हो जाए, चादर चार दीवारी बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली शरई हो जाए, झूठ मुनाफकत मिलावट शरई हो जाए, वहाँ VPN गैर शरई ही होगा। मजीद लिखा, इस्लामी नजरियाती कौंसल को बताना तो था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आलम मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और सारे वजीर अभी तक VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अभी तक गैर शरई काम, इन्हें इस गैर शरई काम करने से रोका जाए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल से माजरत, ये ट्वीट करने के लिए मैंने भी VPN इस्तेमाल किया, मतलब एक गैर शरई काम किया। ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਬਿਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟ ਠੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਾਮਾ ਤਾਹਿਰ ਅਸ਼ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹਰਾਮੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਰਾਮ ਕੰਮ, ਹਰਾਮੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਕਹਿ ਲੋ। ਇਹ ਰਾਗਵ ਨਈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। इस फतवे पर मौलाना तारक जमील ने VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार देने के इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फतवे को गलत करार दे दिया। कहा, मेरे ख्याल में ये फतवा दुरुस्त नहीं। इनके अपने PDM के अमरीकी लिफाफा सियासतदान हुसैन हक्कानी भी फिक्रमंद नजर आए। कहा, लगता है पाकिस्तान से बाहर रहकर हराम से बचना ज्यादा आसान है, अब VPN को ही देख लें। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने ट्वीट किया, वो ये भी कह सकता था कि गैर कानूनी और फौश वेबसाइट का इस्तेमाल हराम है, लेकिन इसने सिर्फ यही कहना मुनासिब समझा कि VPN का इस्तेमाल करके गैर कानूनी वेबसाइट्स का इस्तेमाल हराम है। ये इसी तरह अपने लिए गुंजाइश निकालते आए हैं। सहाफी मोहम्मद उमैर ने ट्वीट किया, एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग मन मर्जी के फतवे लेने में माहिर है। मौजूदा रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद के वालिद मौलाना आजाद, उससे तब की एस्टेब्लिशमेंट और नून लीगी हुकूमत ने बेनजीर के इस्लाम से खारिज होने और निकाह टूटने का फतवा लिया था। अब यह दोनों फतवे माने या दोनों को न माने, हत्ता के बेनजीर को सपोर्ट करने वालों को भी दायरा इस्लाम से खारिज किया गया है। अलीना शगरी ने कहा, इंटरनेट बंद, VPNs बंद, ट्विटर बंद, स्मोक के बायस स्कूल्स बंद, कारोबार बंद, चेक कर लें पाकिस्तान चल रहा है या वो भी बंद। उमर दराज गोंदल ने कहा, क्या वजह है कि इद्दत को लेकर शरीयत के हजारों साल कबल तय किए गए असूलों को छेड़ने पर उलमा खामोश रहते हैं, लेकिन VPN जैसे मौजू पर शरई राय देते हैं, और फिर यही उलमा काबीना में शमूलियत से लेकर कई दूसरे अहम ओहदों पर भी फायज हैं। पाकिस्तानी सिख एंकर हरमीत सिंह ने लिखा, शुक्र है VPN मेरे लिए हराम नहीं।